Now dear students, let's move towards the next stanza of the poem, and after that we will start the paraphrase of that stanza. Now dear students, let's move towards the next stanza where morning's altar whitely burns. अब dear student, यहाँ पे आपने पहले कॉन्सेप्ट को समझना है. मॉर्निंग आल्टर्स कहते हैं कुर्बानगाह को. यहाँ पे आल्टर्स क्रिश्चियन पोइट है, तो इसने कहा है कि एक ऐसी टेबल जहाँ पे तमाम गिफ्ट्स रखे जाते हैं अपने जो गॉड है उसको प्रेजेंट करने के लिए उनके चर्च में. तो ये भी सिंबल है पॉजिटिविटी का. वाइटली बर्न्स, और वहाँ पे कैंडल्स जल रही हैं. तो कहती है कि सुबह की जो खूबसूरत टेबल है जहाँ पे खूबसूरत गिफ्ट्स पड़े हैं गॉड को प्रेजेंट करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो मुझे एक पॉजिटिविटी और होप का उम्मीद देती है. नेक्स्ट कहती है कि लिलीज में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ शेम. और फिर लिलीज जो हैं ये भी फूल हैं, मे लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स. अर्न कैसे हैं? वासेस को, जो गुलदान होते हैं वहाँ पे, यानी जो खूबसूरत सिल्वर के चांदी के जो अर्न्स हैं उसमें जो लिलीज हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग मी अ सेंस ऑफ होप, अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ शेम. कि बावजूद जंग के, विच इज़ अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड विच इज़ अ सिंबल ऑफ शेम फॉर ह्यूमैनिटी, दैट ह्यूमन बींग्स being the most sensible creatures are fighting war. तो बावजूद उस शर्मिंदगी के, बावजूद जंग के, जब मैं खूबसूरत लिलीज़ को, खूबसूरत चांदी के जो वॉसेस गुलदान हैं उनमें देखती हूँ, और जब मैं गिरजा घर में जाती हूँ और वहाँ पे जो टेबल सजी हुई है जहाँ पे गॉड्स को प्रेजेंट करने के लिए खूबसूरत जो गिफ्ट्स पड़े हैं, तो ये भी सिंबल है उम्मीद का, पॉजिटिविटी का. Now dear students, look at the word altar. Altar is a noun and it means a table in Christian churches. कि ईसाइयों के जो गिरजा घर होते हैं वहाँ पे एक टेबल वेयर कम्यून इज गिवन, जहाँ पे एक राब्ता दिया जाता है, एक रिलेशन, और अ रेस स्ट्रक्चर, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है ऑन विच, जिस पे गिफ्ट्स और सेक्रीफाइसेस टू गॉड आर मेड. कि अल्लाह को, जो देवी देवताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो गॉड का वर्ड यूज़ होता है वो कैपिटल नहीं होता, वो स्मॉल होता है. तो वहाँ पे वो गिफ्ट्स देते हैं और कुर्बानियाँ पेश करते हैं अपने देवता को. तो ये वो ऑल्टर, ये वो कुर्बानगाह है. एक तो देवताओं को जो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, और दूसरा जो क्रिश्चियंस हैं वो जो अपने गिफ्ट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं अल्लाह पाक को, तो उसको भी हम आल्टर कहते हैं. सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आल्टर के आपको दो मीनिंग बताए हैं ना. एक मीनिंग मैंने बताया कि जहाँ पे जानवर वगैरह ज़बह किए जाते हैं, कुर्बानगाह, ठीक है, एक रे स्ट्रक्चर होता है. लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एक टेबल होती है, होली टेबल, जहाँ पे गिफ्ट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंटेड टू द गॉड. तो लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्वीट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट्स हैं, वाइन्स हैं, कार्ड्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, तो दे आर ऑल्सो, और फूल भी हैं. तो ये सब डेकोरेटेड हैं, और यहाँ पे जो पिक्चर उनकी बनी हुई है जीसस क्राइस्ट की, तो ये उनको प्रेजेंट किए जाते हैं. इसको कहते हैं altar. I hope that the concept of altar will be quite clear to you. तो poetess wants to give us the message कि जब मैं इस होली टेबल को देखती हूँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट से सजी होती है, तो ये भी मेरे लिए सिंबल होता है उम्मीद का, ये भी सिंबल है पॉजिटिविटी का, ये भी सिंबल है एक स्पिरिचुअल लिंक विद द गॉड, एंड ये भी सिंबल है कि लाइफ स्टिल कंटिन्यूज एंड लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल डिस्पाइट द वॉर. Now let's see the paraphrase of stanza number 6. होली टेबल, मुक़द्दस जो टेबल मेज़ है ऑफ चर्च, गिरजा घर की, शाइन्स, चमकती है, ब्राइटली विद गिफ्ट्स, तोहफ़ों से भरपूर. सिमिलरली इसी तरह ब्यूटीफुल लिली फ्लावर्स कैन ऑल्सो ग्रो, वो भी ग्रो कर सकते हैं देयर, वहाँ फ्रॉम देयर सिल्वर वॉसेस, अपने सुनहरी जो वॉसेस गुलदान है, मैंने आपको जो पिक्चर में बताया था तो उनकी तरफ वो हवाला दे रहा है. सो दीज फैसिनेटिंग सीन्स, ये दिलकश नज़ारे, मनाजिर, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं.
डिस्पाइट बावजूद द डिस्ट्रक्शन तबाही के एंड डिसग्रेस ऑफ वॉर और जंग की तजलील और ज़िल्लत के, कि ये सिंबल हैं पॉजिटिविटी का, ये सिंबल है लाइफ का। तो जब आप इनकी तरफ देखते हैं तो फिर डिस्ट्रक्शन एंड ग्रेस ऑफ वॉर को आप भूल जाते हैं।